अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होगा। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हमारी पानी की बारी है दोस्तों। यहाँ पर पानी लगाकर लूसन का छींटा मार रहे हैं बोला भाई, और बाकी भी सारे पट्ठों को आज हमने पानी लगाना है। गंदम को पानी नहीं लगा रहे, अगले हफ्ते ही गंदम को पानी लगाएंगे। गुज़िश्ता दिन मेरे पेट में ऐसा दर्द हुआ दोस्तों, अभी तक पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ और बहुत ही शदीद पहले कल की निस्बत कम है। और मैं ये फक्की जो है आज जेब के अंदर लेकर आया हूँ। अब्बू ने कहा कि फक्की के फक्के मारते रहना तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। दोपहर के 12 बजे हैं दोस्तों, और हमारा पानी जो है ये 1.5 एकड़ ये वाला मकई और उसके आगे बरसीन की हमने बिजाई की है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी जगह पानी लग चुका है। यहाँ पर फ्रंट की हमने सफाई भी की है। यहाँ पर तला वगैरह का घास वगैरह अच्छा खासा हुआ था, सफाई कर कर इसको आग लगा दी है। इधर से भी सफाई हो गई है। हवा चल रही है, मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है। डायमंड हमने दिया दोस्तों, पूरी बात मैंने इस वीडियो में बताई। मैं जानना चाह रहा था, मुझे पता था कि चंद लोग क्या बातें करेंगे। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं इसने डायमंड सेल कर दिया। जैसे रेड रोज भी चंद दिनों के लिए गया था, ट्रेनिंग के लिए गया था, बाद में सेल कर दिया। अब डायमंड कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो डायमंड दोस्तों बिल्लों की फीमेल एक जगह पर हमने दी हुई थी। तकरीबन 2 महीने पहले मैंने उसका आपको शौक भी करवाया था। उसके साथ एक पप्पी भी है, तो वो हीट पर आई हुई थी। तो उनकी मेरे पास कॉल आई, डेरे पर आए बल्कि कि तलहा भाई यार हमारा कुत्ते तंग कर रहे हैं, तो हमें आपका डॉग चाहिए। तो मैंने भी एक लम्हे के लिए सोचा कि बिल्लों की ब्लड लाइन है, बिल्लों की फीमेल है, आखिरी निशानी है बिल्लों की। तो उससे अगर डायमंड के बच्चे आए तो एक हमारे लिए बड़ी ही अच्छा गुड न्यूज़ और सरप्राइज़ होगा। तो इसलिए हमने डायमंड उनको दे दिया। तो डायमंड गया दोस्तों बिल्लों की फीमेल के पास। वो हीट पर आई हुई है, 3-4 दिन में वो क्रॉस हो जाएगी। उसके बाद डायमंड हमारे पास वापस आ जाएगा। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, बल्कि आज चलते हैं, आपको डायमंड को उधर जाकर मिलकर आते हैं और बिल्लों की फीमेल का आपको फिर से शौक भी करवाते हैं। पहले अपने मामलात कामकाज निपटवा लें, उसके बाद फिर हम चलेंगे। बकरियों का खुरानियाँ भर दी हैं, माल मवेशी भी बाहर आने लगे हैं। तो दोस्तों चलते हैं, बिला ताखिर डायमंड से मिलकर आते हैं, फिर आकर आपको अपनी बाकी की रूटीन दिखाते हैं। मामा मानू ही मुल्तान गए हो, हम वहाँ पर हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी ज़मीनें हैं, अच्छी खासी ज़मीनें हैं, 2-3 एकड़ ज़मीन है। वो कमाद की बिजाई करते हैं, कमाद लगाते हैं। कमाद उनके पास तैयार हुआ और हर साल मामा मानू इन दिनों में गुड़ निकलवाने के लिए वहाँ जाते हैं। गांव से कई बंदे लेकर जाते हैं, 8-10। तो वहाँ पर जाकर पेड़ लगाते हैं और गुड़ निकलवा कर उनका 2 मुरब्बों का फिर वापस आते हैं। तकरीबन 15-20 दिन, महीने बाद ही वापस आएंगे। डायमंड के पास आए हैं दोस्तों, दूर से ही देखकर इसने भौंकना शुरू कर दिया। पहले मेरी तरफ भौंक रहा था, वो फीमेल डॉग की तरफ भौंक रहा है कि भी ये तो मेरा पता ही बंदा ही। वाह, डायमंड को देखने से पहले मुर्गे का शौक करे दोस्तों, क्या ही कमाल का मुर्गा है। वाह भाई वाह, मुर्गा हो तो ऐसा ही हो। जोड़ नलियाँ देखें मुर्गे का, क्या ही बेटर मुर्गा है। ये ले जी, डायमंड्स को मिलने के लिए हम आए। ये बिल्लों की फीमेल पप्पी दोस्तों, एक ही बिल्लों की निशानी ये बाकी है, तो ये यहाँ पर मौजूद है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, डेरे पर कोई भी नहीं है, आगे पीछे ही कहीं गए होंगे, तो अभी ही आ जाएगा कोई ना कोई। वो डॉग देखिए मेरी तरफ भौंक रहा है, वो मेरी तरफ डॉग भौंक रहा है। तो डायमंड उसको बता रहा है कि भाई ये ते मेरा मालिक है, ते तू मेरे मालिक का निकी में भौंकदा पे। ये देखें डायमंड के काम, वफादारी देखें दोस्तों, वफादारी चेक करें। वो बगियाड़ी पप्पी मेरी तरफ भौंक रहा है, तो डायमंड उसको बता रहा है कि भी मेरा मालिक मैनू मिलन वास्ते आया, तो तुसी इहदे बन्ने क्यों भौंकदे पे जे। बिल्लों की फीमेल देखें दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम बिल्लों की कॉपी है। ये बिल्कुल सेम टू सेम बिल्लों की कॉपी है। हाँ पुत्र, ठीक है। बंदे शिकारी हैं दोस्तों, शौकीन बंदे हैं, बड़ा ही अच्छा ध्यान रखने वाले बंदे हैं। देखें शिकारी बंदे हैं। पार्वो वायरस होने के बावजूद इन्होंने बिल्लों की फीमेल पप्पी को बचाया, पाला, बड़ा जवान किया, और कोई बच्चा नहीं बच सका। बिल्लों का एक वाहिद बच्चा यही बचा है। तो डेरे पर कोई भी नहीं है, तो खैर अभी कोई ना कोई आ जाएगा।
डायमंड की वफादारी चेक करें बस, डायमंड की वफादारी चेक करें दोस्तों। बस दिल खुश कर दिया डायमंड ने। फीमेल हीट पर आई हुई है, मुकम्मल हीट पर है दोस्तों। 2-4 दिनों के अंदर ये नितर जाएगी। उसके बाद डायमंड को हम वापस ले जाएंगे अपने पास। ये भी मुझसे मिलना चाह रही है, लेकिन इसका एतबार नहीं है क्योंकि मालिक नहीं है, तो ये नुकसान भी पहुंचा सकती है दोस्तों। और बताइए कि शौक करे बिल्लों की फीमेल डॉग का। डायमंड को उस पर गुस्सा आ गया। अब ये शायद इससे कभी भी दोस्ती भी ना करे, इसी वजह से कि भाई तूने मेरे मालिक की तरफ क्यों भौंका। सील मुर्गियों का भी इनका बड़ा ही आला किस्म का शौक है दोस्तों। बहुत ही क्वालिटी वाली सील मुर्गियाँ देखिए इन्होंने रखी हुई हैं। पहले काफ़ी सारी थी, अब चंद एक ही नज़र आ रही हैं, लेकिन सारी ही हैं क्वालिटी वाली। तो डेरे पर कोई भी नहीं है, मुनासिब नहीं लग रहा कोई आए, तो फिर डायमंड को खोल कर इसकी वीडियो बनाते हैं, आपको शौक करवाते हैं बिल्लों की फीमेल। बिल्लो के चक्कर में आया। बिल्लो की फीमेल का नाम भी इन्होंने बिल्लो ही रखा हुआ है। शौक कर कर मज़ा आ गया दोस्तों। तो काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि तलहा भाई डायमंड आपने बेच दिया, पहले आपने कितने डॉग दिए। तो पहले दोस्तों हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं, नुकसान भी बहुत किया है। लेकिन ये बंदे शिकारी बंदे हैं। शिकारी और शौकीन बंदा जो होगा वो कभी भी अपने शौक़ के साथ फ़र्क नहीं कर सकता, भले वो उसका ख़ुद का शौक़ हो, भले वो किसी और का शौक़ हो। जो नए शौकीन होते हैं फ़र्क सिर्फ वही लोग करते हैं। तो डेरे पर कोई भी नहीं है। इनकी भैंस भी लगता है कि ताज़ा सुई हुई है, उसकी कट्टी यहाँ पर खड़ी हुई है दोस्तों। तो वापस ही चलते हैं, तो फिर किसी दिन ही आएंगे, जिस दिन ये क्रॉस होगी उस दिन आकर आपको इसका शौक करवाएंगे। अभी वापस ही चलते हैं अपने डेरे की तरफ। डायमंड का और इसका वैर हो गया दोस्तों। इसने मेरी तरफ क्या भौंका, डायमंड ने इसको दुश्मन समझ लिया। देखें एक और कुत्ता आया हुआ दोस्तों। बात इनकी ठीक थी। रफ़ीक भाई ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, कह रहे थे तलहा भाई फीमेल हीट पर आई हुई और डॉग्स जो हैं तंग करते हैं, तो इसलिए मैंने उनको कहा था कि डेरे पर भेज दें। उन्होंने कहा यार यहीं पर आप भेज दें तो फीमेल को हम बचा कर रख लेंगे, वरना बहुत डॉग आते हैं, खुदा ना खास्ता फीमेल ख़राब ना हो जाए। तो बात उनकी ठीक है। देखें अब डायमंड की आवाज़ की वजह से कोई भी कुत्ता जो है वो अंदर नहीं आएगा। कितनी देर हो गई हम डेरे पर मौजूद हैं, तो कोई बंदा यहाँ पर नहीं आया। तो इनका काम ऐसा ही होता होगा, माल मवेशियों को संभाल कर घर चले जाते होंगे, तो इसी वजह से इनको डॉग की ज़रूरत थी। तो 4-5 दिन ही के लिए यहाँ पर आया। 4-5 दिन के बाद फिर से हमारे पास डायमंड वापस आ जाएगा। वहाँ पर मालिकों का इंतज़ार कर कि कदों आने, कोई भी नहीं आया डेरे ते बेलियो। मैं वापस ही आ गया। रस्ते च मैंने मिले रजाइयाँ भराते फिरते हैं। ठंड आ गई, तैयार बंदा होना रजाइयाँ वाले चक्कर च भी पैगा। डक्स को देखिए हमने यहाँ पर बंद कर दिया दोस्तों। डक्स क्या करती हैं, मेरे पर वापस आए तो कासिम जो है घोड़ियों को खरखरा लगा रहा है दोस्तों। कमज़ोर हो गई काजल, मकई नाल सारी किती किताई मेहनत अपनी पुट्ठा भरी गया सी चंगा भला। हुण वेख पिछों चंगी भली लिस्सी होगी। मकई ने सारी घोड़ियों की ऐसी तैसी कर दी है, लेकिन मजबूरी दोस्तों। ये मकई सिर्फ पेट ही भरती है, बाकी सेहत के लिए उल्टा नुकसान ही है। सुल्तान भी हमारा कमज़ोर हो गया, नया वछेरा भी कमज़ोर हो गया। अलबत्ता है कि नई घोड़ी जो है उसमें इतना फ़र्क नहीं, बल्कि पहले से बेहतरी ही है। तो अब लूसन इंशाल्लाह अगले हफ्ते कासम लूसन तैयार होवे ना होवे भा उन्होंने हथ ला लेना है। लो एक वो गां हैगा ना नाल मकई ते लूसन और ला के कुतरी रख स ताई पूरे लै सन। इन्नी छोटी छोटी मकई दे विच पूरा ही नहीं लिया जाना।
काजल जो है तैयार हो गई है दोस्तों। इन्ना नाल गल करांगा इनु आखसा हाँ भाई तेरा सफर अरे वीडियो बनती पई है और बेली सुन लेंगे सारिया गल्लां तेरी आराम कहानियां। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ नहीं बेलियां दस है तैयारी नाल दस है सारी गल एवें नहीं दसदे है जी ਠੀਕ पूरी तैयारी नाल पहले पक्का काम करके फिर दस है तू पहले अगे गलत कर। ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ चलो जी कासिम दोस्तों बहुत जल्द एक खुशखबरी सुनाने वाला है और कासिम की जिंदगी की सबसे मैंने लगता नहीं इनकी गल तो यकीन नहीं है लेकिन कहता है ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਦਿਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੈੜੀ ਛਾਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। चलो वेख लेने गल तो कायम रवी ਕਾਇਮ ਆ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ है ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਵਾਂਗਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਹਿਣਾ ਵਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। चलो देखने अल्लाह खैर रखे। कासिम अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला तो नहीं है मैं गल्ला करता वड्डियां वड्डियां बाद च ये भी यू टर्न लेंदे हुए 1 मिनट लांदा है। कासिम दी बेगम रुस के गई बेली 2 दिनों तो हुण बड़ा डिसीजन ले खड़ा 1-2 दिनों च तुहानूं दसने पहले इनू वेख लीए कि पक्का भी है अपनी गल ते ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਯਾਰ या नहीं पक्का। ਨਾ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੜੀ ਨਹੀਂ तेरी जिंदगी भी बन जा सी कासिम जिंदगी ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੜਿਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ कासिम ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ बेगम मगर इस बंदे ने अपनी जिंदगी रोली ते बेगम इसनूं कख भी नहीं समझती। बहन भरा सारे ने बेगम मगर ही छड्डे हुए हैं। तो मज़े की मैं आपको बात बताऊँ इसके बहन भाई इसको कभी अगर 1-2 साल बाद मिलने के लिए भी आ जाए तो इसकी बेगम को वो भी बर्दाश्त नहीं होता कि भी क्यों आए ने ते अपने बहन भरावां नूं ही सीने ला दी है कि भी जिवें कि भी शक्कर दी डली हत्थ आ गई। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹਿਣਾ ਵਿਰਾ ਖੇਸ ਕਬੀਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਲੱਭਾ ਕੀ ਜੇ ਚੜ ਗਈ ਬਸ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। केड़ी पीती वोडका पीती केड़ी पीती है ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਟਦਾ ਕਿ ਤਗਾਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। चढ़ी खड़ी भी ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਬਾਂਡੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਮੇਲੀਓ ਹਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਆ ਯਾਰ। फिर उस तो बाद जाहिर सी बात मैंने इसको ये समझाया कि मर्द के हाथ में होता है सारा कुछ ठीक है। ऐसी ज़िंदगी का भी बंदे को क्या फ़ायदा कि जिंदे च कपड़े भी बंदे ने धोते हैं ना लब्बन हैं ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ बर्तन भांडे भी आप ही धोने पैन ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ चलो तू कोई फैसला लै असी तेरे नाल अमिया चंगे च भी माड़े च भी समझ गया असी हर सूरत तेरे नाल भावें चंगा फैसला लवें भावें माड़ा लवें क्योंकि भरा जिवें भरावां नाल बंदा चंगे वक्त च भी खड़ा होंदा है ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। माड़े वक्त च भी खड़ा होंदा है लेकिन चंगी तरह सोच विचार लै अपने भैन भरावां नाल मशवरा करके फिर कोई फैसला लवें। गल्लां ही ने बेली सिर्फ गल्लां ने मैनू 6 साल हो गए ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਐਡੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਐਡੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸੀ। फिर जाहिर सी बात है गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं आख्या कि भी तू मियाँ को कदम चुकन दे भैन भरावां नूं सद प्यो नूं सद गल बात कर तेरे नाल है। बकरियों को खल डालिए दोस्तों खल के आसरे पर ये बाकी पट्ठों का भी सफाया कर जाएंगे इंशाल्लाह। बकरियों की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है। काली बकरी और वाइट बकरी बस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसको आज 2-3 दिनों के बाद इसको बाहर निकालने लगे हैं दोस्तों सीधा हाथ पर ही आया और ये इसको सज़ा ही दी है मैंने कि भाई इसने एक दफ़ा फॉल किया नीचे बैठ गया था 2 बार तो मैंने कहा इसको 2 दिन बंद रखते हैं फिर सीख जाएगा। मुझे लगता है कि लूसन को बोला भाई ने ज़्यादा ही पानी लगा दिया अभी तक पानी इसका खुश्क नहीं हुआ कहीं ये ना हो कि बीज पटाखा मार जाए फूल जाता है बीज बहुत ज़्यादा पानी लगने की वजह से कबूतर उड़ाते हैं। चलो
पहले थोड़ी थोड़ी ही फ्लाइंग करते हैं। हाथ पर वापस आ गया। ये नहीं जी, अब लंबा चक्कर काट कर आएगा दोस्तों। ये लंबा चक्कर काट कर ही वापस आएगा। एक दो ट्राइयाँ ही लेंगे ताकि इसका सबक जो है वो फिर से ठीक हो जाए। माशाल्लाह ज़बरदस्त फ्लाइंग, दूसरी मर्तबा बड़ा ही ज़बरदस्त हाथ पर आया दोस्तों। ओए नीचे ना बैठ जाए, नहीं नहीं नहीं, बैठता बैठता दोस्तों उड़ गया। अब सीधा ये हाथ पर ही आएगा। ये आ गया। कर देखते हैं, देखिएगा ये मेरे पीछे 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 पीछे। लाल कपड़े पर लगा हुआ दोस्तों ये, लेकिन लाल कपड़े के बगैर भी अगर इसको बुलाया जाए, देखिए मैं लाल कपड़ा जो है इसको ये नीचे गिरा देता हूँ, फिर भी ये देखिएगा मेरे हाथ पर ही आएगा। ये देखें लाल कपड़े के बगैर भी हाथ पर ही आया। फिर से उड़ाकर आपको तजुर्बा करवाते हैं कि काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि तो भाई हैंड टेम नहीं है, लाल कपड़े पर लगा हुआ है तो लाल कपड़े के बगैर नहीं आएगा। तो देखें ये लाल कपड़े के बगैर भी अभी दूसरी मर्तबा ही हाथ पर आएगा। ये दे बच्चा। तो लाल कपड़ा ये बस एक सिर्फ टूना होता है, फॉर्मेलिटी होती है, बाकी ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लाल कपड़े पर ही आए। दूसरे सभी जानवरों से कमज़ोर है और फिर इसको चोट भी लगी हुई है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी इसको हमने डॉक्टर से लगवाया था, पेन किलर और मोक वाला इंजेक्शन। तो इसको हम चारा अलग से देते हैं, खुरानी के ऊपर चढ़कर इससे चारा खाया नहीं जाता दूसरी बकरियों के साथ, तो इसलिए इसको चारा हम अलग से ही डाल देते हैं दोस्तों। काली बकरी को भी मैं सोच रहा हूँ सेल करने के लिए, तो हमने रेट लगवाया। व्यापारियों ने कहा 20,000 रुपया ले लो। मैं आगे कुछ शर्म करो, 1.5 लाख की बकरी रही थी। तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि इसको भी फलों के आध पर दे दिया जाए। अगर 1-2 सूबे भी दे गई तो हमारे पैसे जो हैं वो पूरे हो जाएंगे दोस्तों। तो साहिवाल से ये 2 बकरियां मैं लेकर आया था, दोनों बकरियों में ही मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, बाकी सारी ही बकरियों ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ही दिया। लेकिन ये बकरियां ख़रीदने में हमसे गलती ये हो गई कि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, ढलती उम्र थी, बूढ़ी बकरियां हमने ख़रीद ली, दांत नहीं देखे बकरियों के। तो खैर ये भी एक सबक था ज़िंदगी का, जो इंशाअल्लाह आइंदा कभी भी बंदा बकरी ले तो जवान बकरी ले या जवान होती हुई बकरी ले। ढलती उम्र की बकरी कभी भी आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। लाडो देखें हमारी, माशाल्लाह ग्रोथ देखें लाडो की, क्या ही कमाल की माशाल्लाह ग्रोथ है दोस्तों। इसको हम डेली 2 थन दूध के पिलाते हैं, सुबह भी और शाम को भी 2 थनों की चवाई करते हैं। बाकी के 2 थन, पूरे 2 थन इसको मिलते हैं। और ये हमारी वलैती गाय की बच्ची जो है, ये भी हमें वलैती गाय के अंदर जो हमें नुकसान होना है वो तो होना ही है, लेकिन ये बच्ची जब तैयार होगी तो ये हमारे सारे नुकसान पूरे करवा देगी। बहुत अच्छी बच्ची बनेगी, बहुत अच्छा हमारा शौक़ पूरा करवाएगी। और जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग को दोस्तों खुला छोड़ने वाली ट्रिक भी ज़बरदस्त है। और शेफर्ड डॉग के लिए भी आपको बहुत जल्द बहुत प्यारा सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो फीमेल डॉग के लिए तो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह इसका पेयर जो है वो हम मुकम्मल करने वाले हैं। ज़बरदस्त एक्सरसाइज हो जाती है दोस्तों इसकी। टाइगर इसके काबू ही नहीं आ रहा, टाइगर इसको सही वाले चक्कर कटवा रहा है। उसको थका दिया इसने फीमेल डॉग को, सही मज़े का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। घोड़ियों के लिए वंडा जो है वो तैयार कर रहे हैं दोस्तों, सरसों का तेल डालकर। इसमें से शेरू के लिए भी निकालते हैं। ध्यान रखिएगा ज़्यादा हो गए तो फिर मैंने दसना ही है। शेरू को बाहर निकाला दोस्तों, इसको चने का, गंदम का और मकई का दलिया जो है वो सरसों के तेल के अंदर मिक्स हुआ हुआ इसको खिलाया। इसकी शेरू का मुंह पका हुआ है दोस्तों। इसको इंजेक्शन भी डॉक्टर साहब हमारे पास आए थे लास्ट टाइम, इंजेक्शन भी लगवाया, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ा। सरसों का तेल भी पका कर लगाया। और एक बंदे ने देसी नुस्खा बताया कि भी कुत्ते का झूठा दूध इसको लगाए इसके ज़ख़म पर, तो इससे जैसे कम खाता। आप भी अगर कोई देसी नुस्खा जानते हैं तो एक और बार के उतों पाला भी रहे, बाकी सारे हम थोड़ा थोड़ा लग जासी है। कोई बंदा खाकर दोस्तों ये वाला पठोरा जो है सांस अजीब तरीके से ले रहा है, कहीं ज़्यादा वंडा भी इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं। और सुल्तान का बच्चा देखे माशाल्लाह, ये सबसे ज़्यादा सेहतमंद अल्हम्दुलिल्लाह। जी लाल बादशाह आ गया। लाल बादशाह की भी ग्रोथ माशाल्लाह शेरू की तरह ही है। ये भी काली बकरी की एक निशानी है हमारे पास, या तो इसकी
जो अजवा थी बड़ी ही प्यारी चीज़ थी दोस्तों, उसको तो नज़र ही लगी, बड़ी ही प्यारी पाठ थी। आज वो होती तो जवान हो चुकी होती। चलिए लास्ट में ये पाठ आ गई है दोस्तों, मेरी अम्मी वाली पाठ। ये भी बड़ी ही ज़बरदस्त पाठ बनेगी। बस अल्लाह करे कि सर्दी से ये महफूज रहे। अभी सख्त सर्दी के अंदर बकरियों के लिए बड़ा ही आजमाइश वाला टाइम होगा। इनके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा बकरियों के लिए। बस ये सर्दियाँ गुजर जाएँ फिर इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं है। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, दिन ग्रुप हो चुका है अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।